नथिंग फ़ोन 4A गैस यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक लेके आता है इस बार कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें नथिंग फ़ोन 3A प्रो, जो कहीं ना कहीं अलग से सोफिस्टिकेटेड लुक लेके आता था, दोनों ही ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में देखने को मिलते हैं। और मेरे को पर्सनली यहाँ पे 3A और 4A में कोई डिफरेंस ही नहीं फील हुआ है, मतलब क्या ही है, मतलब एकदम सेम रख दिया इन्होंने। और 3A प्रो जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अटेंशन ग्रैबर, थोड़ा सा डिफरेंट लुक में आता है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो। ऑल्दो पिछले साल का है, बट यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है, जो बहुत सी चीज़ें वो सिमिलर से मिलती हैं। अब यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट तो ज़रूर है डिस्प्ले में एज़ कम्पेयर टू 3A प्रो। और उसी के साथ साथ एसेंशियल की बात करें, यहाँ पे गेमिंग की बात करें, बट यहाँ पे जो 4A प्रो है उसका तो पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर दिया इन्होंने। बट प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, पता नहीं क्या मतलब डिज़ाइन का प्राइस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। बट 4A प्रो तो डेफिनेटली ज़्यादा अटेंशन ग्रैबर है 3A प्रो, या अगर मैं 4A से कंपेयर करूँ तो। यहाँ पे अगर मैं 3A प्रो की बात करूँ और 4A की बात करूँ, आप सभी से कुछ लोग कंफ्यूज हैं यहाँ पे 4A बेटर है क्या 3A प्रो से कैमरे डिपार्टमेंट में, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 5 मार्च 2025 को आया था फ़ोन 3A प्रो, और 5 मार्च 2026 को आपका एक साल बाद एग्जैक्टली आया 4A। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों को कंपेयर करके। नेटवर्क की बात करें यहाँ पे तो 3G 4G 5G बैंड सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे 20 बैंड्स मिलते हैं आपको 3A प्रो में, 4A में आपको 11 बैंड्स मिलते हैं। 5G जो बैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर से मिलते हैं, दोनों में ही 15 बैंड्स मिलते हैं। बॉडी डायमेंशन की बात मैं करूँगा आप सभी से तो 3A प्रो स्लाइटली स्लिमर है एज़ कम्पेयर टू 4A। ऑल्दो दोनों ही थिकर साइड में आते हैं, 8.6 mm की थिकनेस के साथ लगभग, और 8.4 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 4A में 204 ग्राम्स का है, 3A प्रो स्लाइटली हैवियर है, 211 ग्राम्स का है। वैसे 200 ग्राम से ऊपर का हैवी ही मैं मानता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मेजर इंप्रूवमेंट है। 4A में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिलता है। पांडा ग्लास जो 3A प्रो का है वो स्लाइटली इससे कम रेजिस्टेंट है स्क्रैचेस और डस्ट से और ड्रॉप से। और फ्रेम आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है दोनों में ही। बैक आपको ग्लास का मिलता है यहाँ पे 3A प्रो में, और 4A में भी बैक आपको ग्लास का मिलता है। ये मिसप्रिंट हो गया, मेटल का नहीं है। वैसे ड्यूअल सिम आपको दोनों ही फ़ोन्स मिलते हैं। ई सिम सपोर्ट आपको नहीं मिलता है इंडिया में, खासकर जापान यूनिट्स के लिए बनाती है नथिंग या मैक्सिमम कंपनीज ई सिम यूनिट्स, बट यहाँ पे इंडिया में नैनो सिम के साथ ही देखने को मिलता है। ऑल्दो सपोर्टेड है चिपसेट, बट कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। IP64 की रेटिंग है, दोनों में ही डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट की रेटिंग है। और यहाँ पे बैक साइड में आपको जैसे कि नथिंग 4A में आपको 63 मिनी LEDs मिलती हैं, 6 एड्रेसेबल जोन्स मिलते हैं। 3A प्रो में आपको 3 LED स्ट्रिप्स मिलती हैं और 26 एड्रेसेबल जोन्स मिल जाते हैं देखने के लिए। तो 4A और 3A में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 3A प्रो डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है, थोड़ा सा अलग यूनिक डिज़ाइन लगता है। डिस्प्ले की बात करेंगे यहाँ पे तो काफ़ी तगड़ी डिस्प्ले मिलती है आपको। 6.78 इंचज़ की डिस्प्ले है, एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्स का है, PWM डिमिंग मिल जाती है। और 3A प्रो में तो HDR10+ भी सपोर्ट करता है। 4A प्रो जो है उसमें आपको 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिलता है, ऑल्दो इन दोनों में 120 हर्ट्स का ही देखने को मिलता है। अभी तक तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिमिलर सी लग रही होंगी आई थिंक। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 3 प्रो का स्लाइटली ज़्यादा है, बट आपको डिफरेंस फील होगा नहीं। वैसे ऑल्दो सिमेट्रिकल ही बेजल मिलती है, ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब आपको सिमिलर मिलती हैं। और पिछली बार फुल HD था रिजोल्यूशन 3A प्रो में। 4A में डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, 1.5 के रिजोल्यूशन कर दिया है, जो कि बेटर है कहीं ना कहीं 3A प्रो से। और दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन है, स्लाइटली बेटर यहाँ पे प्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करता है। तो दो अभी इंप्रूवमेंट आपको देखने को लगे हैं 3A प्रो से। उसी के साथ साथ जो पीक ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पे स्लाइटली बढ़ा दी गई है। 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 4A में। और HBM हाई ब्राइटनेस मोड, सनलाइट विजिबिलिटी इसको हम कहते हैं, 1600 निट्स की कर दी है 1300 से, तो 300 निट्स की आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मिलती है। तो 3 चीज़ों में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है यहाँ पे, है ना। एक तो प्रोडक्शन में, एक यहाँ पे स्क्रीन रिजोल्यूशन में, और तीसरा पीक ब्राइटनेस में। तो अब मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करूँ आप सभी से तो नथिंग फ़ोन 3A में आपको एंड्रॉयड 15 के साथ मिलता था, और 3 साल के मेजर अपडेट्स ज़रूर मिलते हैं इसमें। वैसे एंड्रॉयड 18 तक ही जाएगा। 4A की बात मैं करूँ आपसे, एंड्रॉयड 16 के साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पे एंड्रॉयड 19 तक जाएगा 3 साल के मेजर अपडेट्स अगर हम मिला दे तो। 3A प्रो को ऑलरेडी मिल चुका है नथिंग OS 4.1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे 4A आपको आउट ऑफ द बॉक्स 4.1 के साथ ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे प्रोसेसर है उसमें भी डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब नथिंग फ़ोन 3A प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और 8.5 लाख के Antutu बेंचमार्क को टच करता है। स्लाइटली 7% तक इंप्रूवमेंट बेटर मिलती है 4A में आपको। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिलता है, 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है ये भी। 9.5 टू 1 मतलब 9.5 लाख से लेकर 1 मिलियन के मार्क को टच करता है, तो दोनों में ही BGMI आप खेल सकते हो। वैसे 3A प्रो आपका आई थिंक यहाँ पे 90 टू 100 FPS पे सपोर्ट करता है। 4A में आपको 120 FPS तक देखने को मिल सकता है। अब एक्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, क्या पता है यहाँ पे भी उतना ही कैप्ड हो।
क्या पता 4A Pro के लिए परफॉर्मेंस रखी हो, तो ये भी हो सकता है। एक्जैक्टली आप बताना, अगर आप 3A Pro यूज़र हो तो आपको BGMI कितने FPS तक मिल रहा है। Adreno 810 GPU मिल जाता है, ऑल्दो सिमिलर यहाँ पे GPU परफॉर्मेंस मिलता है। मेमोरी की बात करते हैं, कार्ड स्लॉट तो मिलता नहीं है, बट यहाँ पे वेरिएंट ज़रूर है। 8 128, 8 256 और 12 256 का ऑप्शन दोनों में देखने को मिल जाता है। 8 128 का जो प्राइस है आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है, इस बार इसको अपग्रेड कर दिया, UFS 3.1 कर दिया है 4A में, तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट मैं कहूँगा। यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है, रीड राइट स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है। कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे मैं कहूँगा डिग्रेड कर दिया है उल्टा 4A में, 32 मेगापिक्सल कर दिया और 4K रिकॉर्डिंग हटा दी इसमें से, ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। और 3A Pro में आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, 50 मेगापिक्सल का सेंसर था। रियर कैमरा तो दोनों में सिमिलर है गाइस, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड है और वाइड एंगल लेंस है वो सेम ही रखा है इन्होंने दोनों में ही। आप अगर देखो तो 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, बट जो आपका पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है उसको थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूव किया है। फोकस अपर्चर 2.6 से यहाँ पे 2.9 कर दिया है और 70 mm लेंस का साइज़ से 80 mm कर दिया है, तो ये डिफरेंस है। दूसरा ऑप्टिकल जूम यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूव किया है 4A में एज़ कम्पेयर टू 3x ऑप्टिकल जूम, तो ये काफ़ी अच्छा है। 4A में आई थिंक 70 इंटू आपका डिजिटल जूम तक जा सकता है, 3A Pro में वो पॉसिबल नहीं था। LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड देखने को मिल जाता है, बट 4A में आपको स्लाइटली बेटर अल्ट्रा XDR का सपोर्ट मिलता है, जो स्लाइटली बेटर आपको हाई डायनामिक रेंज प्रोवाइड करेगा वीडियो में भी, और चाहे फ़ोटो की बात करें। अब वीडियो की बात करते हैं, 4K 30 FPS पे दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फुल HD 120 FPS पे चला जाता है दोनों में ही। गायरो EIS OIS का ऑप्शन भी है, बट 4A में आपको एक कदम आ गया है, डुअल्बी विजन HDR का सपोर्ट मिलता है देखने के लिए। स्पीकर की बात करते हैं, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, ईयरपीस और बॉटम फायरिंग स्पीकर आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। लाउडनेस इनफ रहने वाली है, बट कम्युनिकेशन पे आते थोड़ा सा तो वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड के साथ आपको दोनों ही फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ दोनों ही फ़ोन्स आते हैं। साथ ही में यहाँ पे GPS का फंक्शन देखने को मिल जाता है दोनों में ही। ऑल्दो यहाँ पे NFC के साथ आपको USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे 3.2 का सपोर्ट नहीं है दोनों में से किसी में भी। फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, 2D स्कैनिंग करता है बेसिकली। अल्ट्रासोनिक तो नहीं मिल सकता है यहाँ पे इस प्राइस में, बट यहाँ पे सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आते हैं बैटरी पे, तो गाइस देखो 4A में डेफिनेटली 400 mAh एक्स्ट्रा दी गई 3A Pro से अगर मैं कंपेयर करूँ बैटरी कैपेसिटी, और लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ किया गया है। 50 वाट की वायर्ड चार्जिंग आपको 3A Pro में भी मिलती थी, 4A में भी आपको 50 वाट की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है, और 7.5 वाट की रिवर्स वायर्ड 4A Pro में मिलती है। 4A में आपको रिवर्स वायर्ड नहीं है, बेसिकली ये मिसप्रिंट हो गया। 50% 90 मिनट्स में पहले चार्ज होता था, अब 22 मिनट्स ले रहा है क्योंकि बैटरी साइज़ भी बढ़ा दिया है। और जैसे कि फैक्ट्री टेस्ट टाइम के 24 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम 3A Pro प्रोवाइड करता था, 4A आपको 26 आवर्स का प्रोवाइड करता है, स्लाइटली बेटर है। अब प्राइसिंग पे आते हैं, यहाँ पे 3A Pro जो आपको लगभग देखने को मिलता है 30,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। सेल वेल पे ये 28,999 के प्राइस ब्रैकेट में तो 1,000-1,500 का डिस्काउंट मिल जाता है। 4A की बात मैं करूँ तो लॉन्च ही हुआ है 13 तारीख को 30,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, और 4,000 रुपये का आपको इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है, तो 25,999 रुपीज़ तक के प्राइस ब्रैकेट में 24,999 से लेके 25,999 के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। तो आपको 4,000 रुपये कम में 4A मिल रहा है 3A Pro के मुकाबले। यहाँ पे बेटर कौन सा है, देखो कैमरा की बात करें तो 3A Pro बेटर है क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग आती है, फ्रंट कैमरा बेटर मिलता है आपको। बट अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, स्लाइटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा 4A में, और 3A Pro में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा लोअर परफॉर्मेंस मिलेगा 4A से। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लोअर नहीं है, बट ये है कि नेग्लिजिबल आप मान सकते हो, 7-8% कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल से, तो ये ज़रूर है। और गाइस यहाँ पे और तो चीज़ें मेरे ख्याल से सिमिलर सी देखने को मिलती हैं। डिस्प्ले प्रोडक्शन बेटर कर दिया 4A में, है ना, और 1.5 की रिजोल्यूशन बेटर मिल जाता है 4A में, प्रोसेसर बेटर मिल जाता है। हाँ, UFS हम कैसे भूल सकते हैं, ये बेटर है, आपको 3.1 मिलता है 4A में, है ना, तो ये सब चीज़ें बेटर मिलती हैं 4A में। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे मैं दूर करता हूँ, अगर आप कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहते हो तो 3A Pro बेटर है आप सभी के लिए, थोड़ा सा बेटर लुक भी देता है 4A से। बट अगर आपको अपग्रेड चाहिए 3A Pro के मुकाबले तो यहाँ पे 4A आपके लिए बना हुआ है। तो गैस वही है कि मतलब अगर 4A लेते हो तो 3A और 4A में आपको अंतर नहीं लगेगा, तो वही है एज। तो गैस 4A बेटर है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।